उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अफ्रीका में नौकरी कर रहा युवक अपनी नौकरी छोड़कर किसानों की मुस्कान बनकर अपने देश लौटा है, जहां विदेश से आए इस वैज्ञानिक ने कन्नौज समेत आसपास के कई जिलों में उन्नत बीजों के इस्तेमाल से आलू की पैदावार को दोगुना कर किसानों की आय भी दोगुनी कर दी है। दरअसल जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के सरंगी रामपुर निवासी राहुल पाल ने बायोटेक्नोलॉजी से MSc, MBA और MPhil किया। इसके बाद वो पूर्वी अफ्रीका स्थित नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी करने चला गया, लेकिन देश और किसानों के लिए कुछ करने की चाहत ने उसे वापस आने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके चलते राहुल सरंगी रामपुर में लेबोरेटरी और नर्सरी स्थापित कर टिश्यू कल्चर से नए नए प्रयोग करते हैं, ताकि क्षेत्र के किसानों को कम दाम पर उन्नत बीज की तकनीकी उपलब्ध करा सकें। आपको बता दें कि जनपद फर्रुखाबाद में किसानों की आय का मुख्य स्रोत आलू की फसल है। यहाँ पर 2000 से अधिक किसान बीज लेकर आलू की भरपूर पैदावार और आय अर्जित कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए गए केला, सागौन और चंदन के पौधे भी किसानों के लिए आय का साधन बन रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले आलू का सामान्य बीज बोते थे और 45 पैकेट तकरीबन 50 किलो आलू प्रति बीघा पैदा होता था, लेकिन निरोगी और उन्नत बीज बोने से अब पैदावार दोगुनी से अधिक हो गई है और एक बीघा में लगभग 95 पैकेट आलू की फसल निकल रही है, जिससे मुनाफा भी दोगुना हो रहा है। विदेश से नौकरी छोड़कर आए स्वदेश लौटे राहुल पाल ने बताया कि अपनों के लिए कुछ बेहतर करने के विचार ने उन्हें अपने देश लौटने के लिए मजबूर कर दिया। सर, आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम राहुल पाल है। आपने क्या एजुकेशन क्या रही और कहाँ रहे? जी सर। क्यों फॉरेन से आप यहाँ? जी एक्चुअली में हमारी एजुकेशन MSc बायोटेक्नोलॉजी, MBA एंड MPhil में इन बायोटेक्नोलॉजी, और हमारा सब्जेक्ट ये टिश्यू कल्चर ही रहा और हमने टिश्यू कल्चर में एक्सपर्ट हूँ और हमने काफ़ी इंडिया की कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पे काम किया हुआ है और मुझे ईस्ट अफ्रीका में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क करने का मौका मिला एज ए साइंटिस्ट। तो वहाँ से वापस क्यों आया? क्या कारण होता है कि आपने अपनी मातृभूमि को चुना? एक्चुअली में हमारा सर स्टार्टिंग से जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ फर्रुखाबाद में आलू का बहुत बड़ा हब है, 100% आलू की फसल होती है हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से और मैं आलू का ही एक्सपर्ट हूँ। हमारे यहाँ आलू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही। जब मैं जॉब से आता था तो सारी टेस्टिंग करता था तो 80% वायरस इन्फेक्टेड सीड यहाँ पे लोग, मेरे फार्मर लोग लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं फ़ॉरेन में काम कर रहा हूँ, हर जगह काम कर रहा हूँ और वहाँ के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, बट हमारे यहाँ ही यूपी में और फर्रुखाबाद एक आलू के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए पूरा रिसर्च सेंटर यहाँ डाला जाए जो कि यहाँ के फार्मर का, अपने उत्तर प्रदेश के फार्मर के लिए मैं काम करूँ, तो हमें ऐसा लगेगा हमारे फार्मर अधिक उन्नतशील बनेंगे। आज यहाँ पर आपने किसानों पर क्या किस तरीके की स्थितियाँ चेंज हुई हैं यहाँ पर? सर, अभी तक जो किसान भाई मेरे थे, उनका जो आलू उत्पादन हो रहा था, उनका लगभग वही 40 से 50 बैग पर बीघा वो लोग निकाल रहे थे आलू, क्योंकि वायरस के कारण जो उत्पादन होना चाहिए, वायरस का रोल होता है उत्पादन क्षमता को कम करना। जैसे एक लीफ रोल वायरस होता है, उसका यही है कि उत्पादन को 80% रिड्यूस कर देता है। तो अब जो फार्मर हमारा सीड लगा रहे हैं, जो वायरस फ्री सीड, जो प्लांट टिश्यू कल्चर से हम लोग लेबोरेटरी से निकाल रहे हैं सीड, तो वो जब लगा रहे हैं तो 90 से 100 बैग तक का उत्पादन फार्मर लोग ले पा रहे हैं। तो उतनी ही लैंड में उनको लगभग जस्ट 2 गुनी पैदावार मिल रही है। तो इससे फार्मर हमारे काफ़ी खुशहाल हो रहे हैं और लगभग 2000 फार्मर हमारे इस लेबोरेटरी से लाभ उठा चुके हैं। किन किन सीड्स पर आप काम कर रहे हैं? कौन कौन सी फसलें हैं? सर, मेरी मुख्य फसलें आलू है, केला है, पपीता है और हम लोग सीडलिंग्स पे काम करते हैं, तरबूज एंड ऑल वेजिटेबल्स। और अभी लगभग 1 साल से हम लोग हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं, एज लाइक एप्पल बेर, सीडलेस लेमन, और सर मैं चंदन पे काम कर रहा हूँ, मैंगो पे, गुआवा पे, और इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। किस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, फर्टिलाइज़र्स हम लोग फार्मर को बहुत कम रिकमेंड करते हैं और हाँ, हम जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक बेस पे कर रहे हैं और फार्मर जो फर्टिलाइज़र्स यूज कर रहे हैं
उनको सबसे पहले मैं सॉइल टेस्टिंग के लिए बोलता हूँ कि सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या तत्व हैं, पहले उनको पूरी जानकारी लीजिए। उसके बाद यदि जिंक की मात्रा ऑलरेडी मिट्टी में है तो हमें जिंक नहीं डालनी है। तो इस वजह से अब काफ़ी फार्मर सॉइल टेस्टिंग भी करा रहे हैं और उसके बाद अपने खेत में फसल को लगा रहे हैं। नए किसानों के लिए क्या संदेश? सर, नए किसानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फसल वो करें सबसे पहले अपनी सॉइल टेस्टिंग कराएं। और सीड का रोल बहुत बड़ा होता है। किसी भी यदि बीज की बात करें, यदि बीज अच्छा होगा तो किसान भाई को फ़ायदा होगा। मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आज से 20 साल पहले जो आलू की उत्पादन क्षमता थी वो 40 से 50 बैग, जो बैग की कैपेसिटी 80 केजी थी, 80-85 केजी। आज की डेट में बैग की जो क्वांटिटी है वो 50 केजी है और 40 से 50 ही निकल रहा है। जस्ट हाफ पैदावार हो चुकी है। इसका रीज़न ये है। और एक मक्का से कंपैरिजन कर रहा हूँ। मक्का पहले 2 कुंटल की हुआ करती थी, अब वही 8 कुंटल की हो रही है। फ़र्क क्या है कि मक्का का सभी लोग हाइब्रिड बीज यूज कर रहे हैं, 1 साल यूज करते हैं और उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। आलू यहाँ का फार्मर क्या कर रहा है कि यहाँ से ले लिया या किसी अच्छे फार्मर से ले लिया या आगरा से ले लिया। आलू का सीड अच्छा ना होने के कारण ये पैदावार फार्मर की आधी हो चुकी है। अब हम आलू का सीड अच्छा उपलब्ध करा रहे हैं तो 80 से 90 पैकेट पर बीघा निकल रहा है। तो फार्मर को यही मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ हो उसको जो है बीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले बीज को सिलेक्ट करें कि हमें किस इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट से, प्राइवेट कंपनी से अच्छा सीड उपलब्ध करें और वो ही अपने खेत में डालें। नाम क्या भैया? नाम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, विलेज सबलपुर। और ये राहुल जी हमारे फ्रेंड हैं और इनका जो प्लान इन्होंने शुरू किया है हमें इससे बहुत फ़ायदा है। हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा हुई है। कम पैसों में अच्छा सीड्स और अच्छी कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और अच्छी पैदावार भी होती है। और हम बहुत इनके आभारी हैं सभी किसान भाइयों। और हमें कहीं जाना नहीं पड़ता दूर, या मेरठ, कभी इटावा या चंबल या जाना पड़ता था आलू के लिए नया लेने, लेकिन अब हमें वो कहीं नहीं जाना पड़ता है। यहीं पे हमें अच्छी खेती करते हैं? हम आलू मेन देखो हमारे यहाँ आलू की फसल होती है और हम धान भी करते हैं और गेहूँ भी और सरसों भी, लेकिन मेन हमारे यहाँ आलू ही है। और सब्जियाँ भी करते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में आलू ही होता है। क्या पूछना चाहते हैं? नाम क्या? कौशलेंद्र प्रकाश। आप खेती करते हैं? हमारे यहाँ तो जन्म से हो रही खेती सर। पहले कैसे करते थे? पहले अपने तरीके से करते थे और जब से ये लैब लगी है तो इनके माध्यम से जो हमने आलू लगाया हमको डबल फायदा हो रहा है। जस्ट डबल। लागत ज़्यादा नहीं लगा, बोलते हैं घूरा, मिट्टी का घूरा, गोबर का घूरा डाल के लागत कम है और फायदा ज़्यादा है और रेट भी अच्छा मिलता है। क्या क्या फसल आप करते हैं? जी आलू, केला। आलू मेन फसल है अपने यहाँ की और उसके अलावा केला है, मूंगफली है, फसलें सारी होती हैं। जब पहले जो आप आलू लगाते थे और यहाँ से ले जाने के बाद कितना अंतर प्रोडक्शन में है? पहले 40 से 50 कट्टे पर बीघा निकलता था, आज 80, 90, 100 पैकेट भी हमारे यहाँ। इस लेबोरेटरी फीस से लाभ मिला? जी हाँ। पहले कितना लगभग पैदावार होती थी? पहले 40 से 50 पैकेट पर एक बीघा? एक बीघे में पहले 10,000 का होता था, अब साहब 50,000 का, 60,000 का भी हो रहा है। लागत की क्या? लागत तो जस्ट जैसे पहले लगाते थे इस टाइम जो है घूरा और अधिक डालते हैं, DAP वगैरह कम डालते हैं। सब जैविक खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी अभी जैविक की तो हमने नहीं किया है लेकिन शुरुआत बताते हैं, अब करेंगे जैविक का। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हमारे यहाँ सर केला की खेती होती है ज़्यादातर। तो आप यहाँ का बीज लेने आए या कैसे नाम आपको पता चला? ये सर ऐसा हुआ कि हमारा इनसे संपर्क अभी जल्दी भी हुआ, अक्टूबर के महीने में, तो इससे पहले हमारी इनसे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा जब जानकारी हुई यहाँ पर लेबोरेटरी है तो इसलिए हम यहाँ पर आए। अब हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ से मतलब हम कुछ दवाई या मतलब और जो है मतलब क्या जैविक या मतलब DAP वगैरह किस तरीके की हमें मतलब पौधे में लगानी है वो हम जानकारी यहाँ से लेंगे। ट्रेनिंग या जानकारी चाहिए? हाँ ट्रेनिंग। आपके क्षेत्र के किसान यहाँ से काम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं सीड वगैरह? हाँ हमारे यहाँ से मतलब
शायद पिछली वर्ष आपके यहाँ से गया होगा, काफ़ी गया। लेकिन हम पहले आप ही कहाँ दुकान? पहले तो मतलब हमारे यहाँ जो है लखनऊ से आता था। तो क्या अब नुकसान क्या होता था पहले? नुकसान कुछ नहीं होता है, मतलब ये है जब हमारे यहाँ नज़दीक में लेबोरेटरी है तो हम यहाँ से पास नहीं उठाएंगे, क्यों हम वहाँ जाएंगे? रेट का भी डिफरेंस होगा? हाँ, रेट का भी है डिफरेंस। और महंगा पड़ता होगा? महंगा पड़ता है वहाँ पर।